तो मैं आपका दोस्त अब्दुल गनी अपने YouTube चैनल गार्डन वॉइस में करता हूँ जी आपका मैं स्वागत। ये है जी हमारा कोलियस का प्लांट और आप देख सकते हैं इसकी क्या हालत हो गई है। पत्ते आप देख सकते हैं कि मुरझा गए हैं, ठीक है, और टहनियां लटक गई हैं, देख रहे हैं आप। और हमारा दूसरा कोलियस का प्लांट है, ठीक है, तो इसकी भी आप देख सकते हैं कि टहनियां लटक गई हैं, पत्ते हो गए जी मुरझा गए, ठीक है। तो इसका सबसे बड़ा रीजन सबको पता है कि हाँ जी ये हमारा जो प्लांट है ये है जी इंडोर प्लांट। बट ये एकदम ऐसा है प्लांट नहीं है कि हाँ जी आप इसको बिल्कुल इंडोर वे के अंदर अंदर अंधेरे कमरों के अंदर रखते। इसको सर्वाइवल के लिए इसके ऊपर धूप पड़नी है जी बहुत जरूरी। लेकिन हम अगर आप देखेंगे तो उसको पानी भी ज्यादा चाहिए होता है, यानी कि इंडोर प्लांट है बस इसको पानी की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। इसी के बराबर में आप देख सकते हैं सॉन्ग ऑफ इंडिया है, सप्लेरा का है, ठीक है, सिंगोनियम का है, और आप देख सकते हैं हमारा डिफेंस बाचिया, सारे प्लांट हैं और मनी प्लांट भी, लेकिन इनके पत्तों पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो एक तो रीजन ये हो सकता है जी इसके लटकने का कि उसके अंदर सिर्फ पानी की कमी है और कोई ज्यादा खास कमी है नहीं कि इसके अंदर कुछ ऐसा कुछ हो गया हो। एक तो पानी आप इसका देखेंगे ये हो चुका है जी ड्राई, ठीक है जी, आप देख सकते हैं ये पानी हो चुका है जी ड्राई। और दूसरा ये हमारे मट्टी के पॉट के अंदर लगे हुए हैं। तो मट्टी के पॉट के अंदर क्या होता है, अगर पानी अगर हम डालते हैं तो एक तो प्लांट को तो जाता ही जाता है और दूसरा ये मट्टी का जो हमारा पॉट है ये भी एब्जॉर्ब करता है, और जब ये सूरज के कांटेक्ट में आता है तो पानी एवोपरेट जल्दी होता है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं इनका पानी जल्दी खुश्क होता है, ठीक है जी। हम अगर इसके अंदर अभी पानी डालेंगे तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो अगर 4-5 घंटे भी अगर इसके अंदर पानी डालेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ओवर वाटरिंग इसके अंदर नहीं करनी है। मट्टी को मॉइस्ट रखना है और ये पौधा हमेशा आपका खिलखिलाता रहेगा, सदाबहार रहेगा और खुशी प्रोवाइड करता रहेगा जी आपको। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर सिर्फ पानी डाल देते हैं, ठीक है। तो ये मैंने बाकायदा इसको जानबूझ के आपको दिखाया है कि अगर इसके पत्ते ऐसे लटक भी जाएं और 4 से 5 घंटे अगर उसके अंदर आप पानी भी नहीं डालते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी हम इसको पानी डाल रहे हैं, तो पानी डालने के बाद आप देखेंगे इसकी शक्ल किस तरीके से हो जाएगी। 1 से 1.5 घंटे के अंदर ये नॉर्मल हो जाएगा। तो आप इसके अंदर भरकर पानी डाल दें, क्योंकि मट्टी के पॉट में लगा तभी जाके ऐसा कुछ हुआ। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि मट्टी का जो पॉट होता है वो होता है जी बढ़िया, ठीक है। जिन प्लांट्स को ज्यादा पानी नहीं चाहिए होता है उनके लिए तो मट्टी का पॉट होता है जी बहुत अच्छा। लेकिन जिन प्लांट को ज्यादा पानी चाहिए होता है, ठीक है, तो उसके अगर इंडोर वे के अंदर अगर आप उसको रख रहे हैं या छत के ऊपर रख रहे हैं तो आप उसको प्लास्टिक के पॉट्स में भी लगा सकते हैं। ये हमने पानी डाल दिया और चाहे तो आप इसके ऊपर स्प्रे भी कर सकते हैं इनकी पत्तियों के ऊपर। और दूसरा एक गलती हमने और कर रखी है कि हमने जो इसकी जो मिट्टी है, ठीक है जी, मिट्टी आप देख रहे हैं कि बिल्कुल इसकी लेवल से कनेक्ट है, यानी कि पानी थोड़ा सा पड़ता है और थोड़ा सा पड़ता है और ये पानी निकल जाता है। और दूसरा ये हमारा जो गमला है ये थोड़ा टेढ़ा भी है, ठीक है, पानी एक साइड से जाता है और दूसरी साइड से नीचे गिर जाता है। वक्ती तौर पर तो आपको दिख रहा है कि हाँ जी आपने पानी डाल दिया, ठीक है। तो छोटी छोटी गलतियां हैं जो आपको सुधारनी है। एक तो आप जिस गमले के अंदर भी लगा रहे हैं कम से कम 1.5 से 2 इंच उसका गमला खाली होना चाहिए जी ऊपर से, ठीक है। और आप पानी डालें, भरपूर पानी डालें, ठीक है। चाहे अगर आप इंडोर प्लांट के अंदर 3 से 4 दिन के अंदर डाल रहे हैं तो अच्छी तरीके से पानी उसके अंदर डालें कि पानी नीचे से ड्रेन आउट हो जाए। और दूसरा ये है कि आप इसकी वक्त रहते रहते अपनी 15 से 20 दिन के अंदर गुड़ाई भी करते हैं। और फर्टिलाइजेशन की इतनी जरूरत होती नहीं क्योंकि ठंड का महीना चल रहा है तो ठंड के अंदर ये सब चीजें नहीं होती हैं। तो एक आपका पॉट का सिलेक्शन वो बहुत ज्यादा मायने रखता है। पॉट के अंदर आपने कितनी मिट्टी रख रखी है ये मायने रखता है, और आपने जो पॉटिंग मिक्स बना रखा है जी इंडोर प्लांट के लिए वो भी बहुत ज्यादा रखता है जी मायने। तो कुछ छोटी छोटी बेसिक सी रिक्वायरमेंट है जो आपको फुलफिल करनी है, तो आपके पौधे में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये अंडर वाटरिंग की प्रॉब्लम होती है कि पत्तियां लटक जाती हैं, ठीक है, और जैसे पानी इनको मिलता है तो इनकी पत्तियां दोबारा से उसी मोड में आ जाती है जिस तरीके से वो अपनी तकरीबन देख चुके हैं। 2 से 2.5 घंटे हो चुके हैं। अब इसके अंदर दोबारा से जान आ गई है जी हमारे पौधों में। मैंने आपको दिखाया था कि एक तो उस वक्त जब मैंने सुबह इसकी वीडियो बनाई थी तो उस वक्त आप देख रहे हैं कि सूरज की रोशनी डायरेक्टली इनके ऊपर पड़ रही थी, और जब सूरज की रोशनी डायरेक्ट पड़ रही हो और आपका जो गमला है उसका साइज भी छोटा हो, ठीक है जी,
और गमले का साइज भी छोटा हो और अगर हो वो जी मिट्टी का और गर्मी शिद्दत की हो, तो ऐसी कंडीशन में आपके पौधों की जो हालात हैं वो कुछ ऐसे ही हो जाते हैं कि पत्तियां झुक जाती हैं, और पत्तियां झुक जाती हैं, मॉइस्चर निकल जाता है सारा, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इन सब प्रॉब्लमों को दूर करने के लिए सबसे पहला उपाय है कि अब अगर आप इंडोर पे रखते हैं और खिड़की के पास रखते हैं तो आप अपने पौधों की थोड़ा सा देखभाल जरूर करें, क्योंकि अगर आप उसको ऐसे इग्नोर छोड़ देंगे और एक दिन तक आपकी नजर उसके ऊपर नहीं पड़ी तो आपका जो पौधा है वो डेड हो सकता है। ठीक है जी, तो ये थी जी कुछ जरूरी इंपॉर्टेंट सी इंफॉर्मेशन कि कैसे आप अपने इंडोर प्लांट को अगर आप लगा रहे हैं तो क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है। एक बार मैं और रिवाइव करा देता हूं कि एक तो आपका जो गमला हो थोड़ा सा बड़ा हो, ठीक है, क्योंकि डिपेंड करता है जी पौधे का साइज कितना। पौधे का साइज तो हमारा हो चुका है जी बड़ा, और छोटा सा हमने गमला ले रखा है। और दूसरा जो हमारा जो गमला है इसकी जो सरफेस है इसके बीच में कुछ ज्यादा गैप नहीं है, मुश्किल से आप देख सकते हैं कि आधा इंच भी गैप नहीं, तो कम से कम जो ऊपर की जो ये हमारी लाइन है, बॉर्डर है, इससे तकरीबन 1 से 1.5 इंची नीचे होनी चाहिए मट्टी, यानी कि पानी इसके अंदर होल्ड हो और पूरी मट्टी पानी से हो जाएगी मुअत्तर, यानी कि इसके अंदर पानी जज्ब हो जाए और थोड़ा सा ये सरवाइव कर ले। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो।